अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नसरुल्लाह एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैंने आपको जो बताना है वो है खुला और तलाक में फ़र्क। नाजरीन, ये जो अमल है खुला का और तलाक का, इसको अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही बुरा अमल तस्वर किया गया है कि भी ये जो अमल है बहुत ही बुरा अमल है, जिसको कि नापसंदीदा करार दिया गया है अल्लाह ताला के नज़दीक। खैर, ये मसाइल हैं, इंसान की ज़िंदगी में हो भी जाते हैं, तो अगर ये हो जाते हैं या मजबूरन कोई जो जोड़ा है वो आपस में नहीं रह सकता, तो उनकी अलहदगी का शरई तौर पे और कानूनी तौर पे क्या-क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले लेते हैं खुला को। औरत को जो हक है वो तलाक का हक तफ़वीज़ किया जा सकता है मर्द की तरफ से निकाहनामे में, अगर वो तफ़वीज़ करते हैं। मतलब कि वो औरत को हक देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन वो बाकायदा निकाहनामे का एक कॉलम है, उस पे लिखा जाता है कि तलाक का हक मैं औरत को देता हूँ। तो तलाक का हक औरत को सिर्फ इसी सूरत में है कि अगर उसको दिया जाए तो वो तलाक दे सकती है। अदरवाइज औरत ने अगर अलहदगी इख्तियार करनी है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है खुला। खुला जो है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, ये औरत ने फैमिली कोर्ट में दावा दायर करना होता है अपने शोहर को पार्टी बना के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। वो केस दायर होता है, फर्स्ट डेट पे नोटिस वगैरह होते हैं, अखबार इश्तिहार होता है, नेक्स्ट डे पे जो हस्बैंड है उसका वेट किया जाता है, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो उन्हें वेरी नेक्स्ट डेट पे जो है ना रिकंसिलिएशन मसालत की डेट होती है या तरफा शहादत की किसी भी चीज की डेट हो सकती है, तो उसमें अदालत पूछेगी खातून से, जी आप बताएं आप रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती। खातून ने कहना है कि जनाब मैं अब नहीं रहना चाहती, लिहाजा मुझे खुला दिया जाए। अब कोर्ट जो है ना उस औरत को का जो खुला है उसको डिग्री कर देती है। अब उससे अगला प्रोसेस क्या है? उससे अगला प्रोसेस ये है कि वो जो खुला की डिग्री है वो लेने के बाद उसको यूनियन काउंसिल में लेके जाया जाता है। यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो जो है ना फिर दोबारा आफ्टर मतलब 1 महीने के वक्फे के साथ साथ नोटिस निकालता है हस्बैंड को, क्योंकि जो कोर्ट ने डिग्री जारी की है उसके बाद आपने तलाकनामा भी लेना होता है। वो तलाकनामा यूनियन काउंसिल जारी करती है, वो प्रोसेस कानून का है। उसको फॉलो करने के बाद आफ्टर लैप्स ऑफ 90 डेज उनको बुलाया जाता है उसके हस्बैंड को, और रिकंसिलिएशन दोबारा होती है। अगर फेल हो जाती है तो वो फिर आपको जो तलाकनामा है वो औरत को जारी कर देते हैं। अब मर्द मर्द के ऊपर जो है, मर्द वो तलाक किसी भी वक्त अपने होशो हवास में वो दे सकता है, अपनी बीवी को होशो हवास में दे सकता है किसी भी वक्त, उसमें कोई कदगन नहीं है। लेकिन ये है कि 1 महीने के वक्त के साथ नोटिस देता है। अब नोटिस उसने किस चीज को भेजने, एक नोटिस अपनी बीवी को भेजने, एक नोटिस अपना यूनियन काउंसिल में भेजना है, ताकि तलाक को मौसर बनाया जा सके और मौसर सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से लिया जा सके। तो मर्द के पास ये अख्तियार है कि अपने होशो हवास में बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी है कि एक अगर तलाक दी है तो फिर वक्फा दे महीने का, फिर अगले महीने के बाद, फिर अगले महीने के बाद। अब कुछ मसाइल ये आए थे कि जनाब एक ही दफा 3 दफा उसने कह दिया, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ अदालती नज़ायर हैं जिनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब आपने अगर 3 तलाकें एक ही दफा मतलब एक ही सिटिंग में आपने दे दी हैं तो उसको एक तस्वर किया जाएगा। अब आपने अगर दूसरी देनी है तो 1 महीने के बाद दे सकते हैं, और तीसरी देनी है तो उसके बाद वो 30 दिन गुजरने के बाद आप दे सकते हैं। और अगर रिकंसिलिएशन इन्हें करनी हो, आपस में मुसालत करनी हो, तो 90 दिन गुजरने के से पहले पहले वो अपना रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर वो नहीं करते, रिकंसिलिएशन आपस में रिव्यू नहीं करते, तो फिर वो तलाक आफ्टर लैप्स ऑफ 90 डेज खुद ब खुद मुअस्सर हो जाती है। तो फिर जो है ना वो दोबारा अपना रुजू नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि जनाब हमने जो तलाकनामा है वो कैसे वसूल करना है। जाहिर है खातून ने आगे शादी करनी होती है तो उसको तलाकनामे की जरूरत होती है, बंदे ने भी आगे शादी करनी है तो उसको भी तलाकनामे की जरूरत होती है कि जब नई शादी होती है तो उसमें ये चीजें एक्सप्लेन की जाती है। लिहाजा कोशिश ये करें कि जो ये अमल है इस अमल को बंदा अवॉइड करे तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक ये नापसंदीदा अमल है। इसलिए चाहिए ये कि भी आप इस चीज से अवॉइड करें। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाता है मियाँ बीवी के दरमियान जिसमें गुजारा मुश्किल हो जाता है, तो आपने ये जो कानूनी तरीक़ेकार हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये अडॉप्ट करने हैं, और इन्हीं के ऊपर ही अमल पैरा हो के आपने मुतलका डॉक्यूमेंट्स लेने हैं
تاکہ آگے پھر فیوچر میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔